नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन, इनमें क्या फ़र्क है। तो मेरे एक पेशेंट ने रिसेंटली मुझसे पूछा कि साहब मेरे को पेट में स्टोन है। तो मैंने कहा कौन सा स्टोन है? बोले साहब पेट में स्टोन है। तो मैंने कहा पेट में तो स्टोन कई जगह हो सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, पित्त की नली में हो सकता है, पैंक्रियाज में हो सकता है। तो आपको कहाँ है? इवन आंतों में भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा साहब ये नहीं पता, मेरे तो पेट में स्टोन है। तो फिर हम लोगों ने जब उनकी जांचें वगैरह पुरानी हुई थी, देखा दाखा, तो हमें पता चला कि उनको किडनी में स्टोन था। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना उचित है। तो एक आम आदमी के लिए ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ये दो सबसे कॉमन टाइप के स्टोन यही है। बाकी जो मैंने कहा इनके बारे में चर्चा करना उतना ज़रूरी नहीं है, वो रेयर है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन, इनमें क्या फ़र्क है और एक पेशेंट इसको कैसे पहचाने। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो मेनली कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। मतलब इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब ये हार्ड नहीं होता। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्सरे में दिखाई नहीं देगा। ज़्यादातर केस में, बहुत रेयर केस में एक्सरे में दिखता है जब उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है। वहीं किडनी स्टोन जो होते हैं वो मेनली कैल्शियम स्टोन होते हैं और वो एक्सरे में अक्सर दिखाई दे जाते हैं। मतलब एक प्लेन एक्सरे भी लेंगे पेट का तो उसमें किडनी या यूरेटर के स्टोन दिखाई दे जाते हैं। तो ये तो मोटे तौर पे इनके स्ट्रक्चर में जो फर्क है वो बताया मैंने। अब इनके लक्षणों के बारे में समझ लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये लिवर के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जो लिवर पित्त बनाता है। वो गॉल ब्लैडर में आके थोड़ी देर ठहरता है और जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर इसको रिलीज कर देता है ताकि ये पित्त खाने के साथ जाके जा मिले और खाने के पाचन में मदद करे। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन जो होता है वो उन लोगों को होता है जो लोग जनरली हम कहते हैं कि फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, यानी वो फीमेल जो लगभग 40 के आसपास उम्र की है, जो थोड़ी फैटी हैं और जाहिर है फर्टाइल है, ये उम्र है उनकी। तो ये एक पुराना स्टेटमेंट है जो बहुत हद तक सही तो नहीं, पर मोटे तौर पे हम ऐसा मानते हैं। पर मेल्स को भी होता है, जो लोग पतले हैं उनको भी होता है। पर समझने वाली बात है कि ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। तो इससे ये समझना है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो इसमें कोई खाने में लोग जो स्टोन बोलते हैं मुझे पेट में स्टोन है और दूध की चीज़ें बंद कर देते हैं या पालक टमाटर बंद कर देते हैं, तो समझना ये कि गॉल ब्लैडर स्टोन में इन सब चीज़ों को करने का कोई महत्व नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन में किसको होना है ये ज़्यादातर आपके जीन्स डिसाइड करते हैं। हमारे इंडिया में अगर देखें तो ये नॉर्थ रीजन में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है। एक बेल्ट है जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन हम कहते हैं गैंजेस बेल्ट है, गंगा के किनारे जो हमारे शहर या गांव हैं उनमें ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है, साउथ में कम होता है। और कुछ परिवारों में ज़्यादा होता है, पंजाबी सिंधीज में ज़्यादा कॉमनली होता है और वो लोग जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। पर ये कोई नियम नहीं है। और किडनी स्टोन अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होता है, इसका पारिवारिक तौर पे ज़्यादा संबंध नहीं है, पर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग पानी की मात्रा कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन जिनको होता है उनको, या जिनके अंदर कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है जिसमें कि ऑक्जेलेट ज़्यादा आते हैं यूरिन में या कैल्शियम ज़्यादा आता है, उन लोगों को ज़्यादा होता है। तो अब ये समझ लेते हैं कि इनके लक्षणों से आप कैसे पहचानेंगे कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि किडनी स्टोन है। तो जैसे मैंने कहा गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे राइट साइड में स्थित होता है, लेकिन समझने की बात है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हमेशा सेंटर में होता है। 90% केस में गॉल ब्लैडर का स्टोन का पेन पेट के ऊपरी भाग में आपके स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है और तेज दर्द होता है जो लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक रहता है और खुद ही शांत हो जाता है। इसको हम बिलियरी कोलिक कहते हैं। तो अगर आपको पेट के मध्य भाग में ऊपरी हिस्से में पेट दर्द तेज होता है और ऐसा एहसास देता है कि जैसे यहाँ पर आपको कुछ फंस गया है, कोई गैस फंस गई है, तो इसी कारण से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके लक्षणों को महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है हमें गैस बनी थी, मैंने फलानी चीज़ खा ली थी तो गैस बनी और मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं, ठीक भी तो हो गया। पर कभी भी ऐसा लक्षण हुआ तो सोनोग्राफी ज़रूर कराएं क्योंकि ये गॉल ब्लैडर स्टोन का लक्षण है। वहीं हम किडनी स्टोन की बात करें तो उसका लक्षण, उसका पेन हमेशा फ्लैंक्स में होता है, साइड में, राइट साइड या लेफ्ट साइड में, सेंटर में बहुत कम होता है। ये दर्द पेट के राइट या लेफ्ट में आपके रिब्स के नीचे 4-5 सेंटीमीटर नीचे, यानी पेट के मध्य भाग में, लेकिन लेटरली नहीं, साइड्स में होता है।
ये दर्द के समय अक्सर दर्द रेडिएट होता है, पेशाब की जगह की तरफ जाता है या पीठ की तरफ जाता है अपने फ्लैंक में। तो सेंटर में होता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन, साइड्स में होता है तो रीनल स्टोन। समझने वाली बात यह है कि रीनल यानी किडनी स्टोन अक्सर पेन नहीं करते हैं, पेन तब करते हैं जब वो सरक के यूरेटर में आ जाते हैं, इन्हें नली में आके जब फंसते हैं तभी दर्द करते हैं। इसके साथ में पेशाब में परिवर्तन आ सकता है, बार बार पेशाब आने की प्रक्रिया हो सकती है, या पेशाब का रंग परिवर्तन हो सकता है खून जाता हो पेशाब में। तो ये सब फर्क होते हैं गॉल ब्लैडर और रीनल स्टोन के। ये समझना इसलिए जरूरी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको है तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, जो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से बहुत सुगमता से की जाती है। लेकिन किडनी स्टोन के निकलने का रास्ता है, इसको पेशाब के रास्ते निकाला जा सकता है, कुछ दवाओं के जरिए, अधिक पानी पीकर, प्रॉपर डाइट लेकर उसमें मदद हो सकती है, और नहीं तो पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के, जिसे हम यूरेट्रोस्कोपी या सिस्टोस्कोपी कहते हैं, उससे स्टोन को निकाला जा सकता है। तो मैसेज ये है कि किडनी स्टोन के निकलने का रास्ता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन के निकलने का रास्ता नहीं है। अगर ये गॉल ब्लैडर से निकला तो आपकी परेशानी बल्कि और बढ़ा देगा, क्योंकि ये पित्त की नली में जाके फंस जाएगा और आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और सिम्टोमेटिक है, आपको लक्षण देता है, दर्द देता है, या कभी आपको इसके कारण पीलिया हुआ है, तो गॉल ब्लैडर को निकालना होगा। नोट करें कि इसमें गॉल ब्लैडर ही निकाला जाता है, सिर्फ स्टोन नहीं निकाला जाता। वहीं किडनी स्टोन के नाना प्रकार के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। जाहिर सी बात है, आपकी किडनी में स्टोन है तो आपकी किडनी नहीं निकाल सकते, वो एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो किडनी के स्टोन के ट्रीटमेंट में या तो दवाओं के जरिए या यूरेट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी के जरिए, अगर यूरेटर में स्टोन है, अगर किडनी में स्टोन है तो उसको लेजर के माध्यम से ब्रेक किया जा सकता है, जिसको ESWL कहते हैं। ब्रेक होके जब वो चूरा बन जाता है तो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। यही प्रक्रिया गॉल ब्लैडर में नहीं कर सकते, क्योंकि चूरा बन गया तो ये और बड़ी मुश्किल कर देगा आपकी। और बहुत से किडनी स्टोन के पेशेंट में सर्जरी भी होती है, जिसको हम कहते हैं PCNL करके निकालते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। पीछे से एक खिड़की नुमा एक सर्जरी की जाती है, छोटा सा गैप बना के वहीं से स्टोन को निकाल लिया जाता है, या एक फॉर्मल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जाती है। तो ज़्यादातर स्टोन का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, आसान है, मिनिमली इन्वेजिव है, बहुत ज़्यादा मेहनत या एफर्ट नहीं करना पड़ता है। केवल ज़रूरत इस बात की है कि पेशेंट के लक्षण को समझें, प्रॉपर टेस्ट कराएं। आमतौर पर सिर्फ एक यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी काफ़ी है, या एक्सरे या कभी कभी CT स्कैन रीनल स्टोन के पेशेंट में। और गॉल ब्लैडर के स्टोन के केस में 95% केसेस में एक सोनोग्राफी के माध्यम से आप उसको पकड़ सकते हैं। बहुत रेयर केस में हमको MRI MRCP की ज़रूरत होती है। तो लक्षणों को पहचानें, प्रॉपर टेस्ट कराएं, और इलाज दोनों का ही आसान है, पर दोनों में अंतर है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।